हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। दोस्तों 2 दिन से रांची में एक न्यूज बनी हुई है। ईडी बहुत सारे जगह में रेड मार रही है। क्यों रेड मार रही है, किसके यहाँ रेड मारी है, रेड मारने का रीज़न क्या है, किसने आदेश दिया ईडी को रेड मारने का, ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन करके बताना जा रहा हूँ। दोस्तों ईडी मीन्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। तो देखिए रांची में रेड मारी जा रही है, रेड, ठीक है। रेड कहाँ मारा जाता है? रेड अक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला मारता है, सीबीआई मारती है और ईडी मारती है, ठीक है। लेकिन ये जो रेड मारा जा रहा है ये ईडी द्वारा मारा जा रहा है। ईडी मीन्स क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। ये ऑथोरिटी है और इसके ऊपर भी ऑथोरिटी है जो इसको पावर देती है कि आप रेड मारो जाके, ठीक है। तो देखिए पूजा सिंघल के स्थानों पर रेड मारा जा रहा है। ये कौन है? ये आईएएस है, 2000 बैच की आईएएस है पूजा सिंघल। बहुत ही टैलेंटेड है, नो डाउट, पूरा रांची जानती है पूजा सिंघल को, ठीक है। इसके ठिकानों पर 23 ठिकानों पर रेड मारी गई है। 19 करोड़ बरामद किए गए हैं। इतने सारे पैसे रेड मार के। पूजा सिंघल के हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंट है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुमन कुमार, ठीक है, इसके हस्बैंड है। साथ साथ इसके ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। इसका ठिकाना बिहार में भी है, वहां पर भी रेड मारे जा रही है, ठीक है। देखिए रेड क्यों मारी गई, कहां पर रेड मारी गई? 2010 में खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था। मनरेगा घोटाला ये स्कीम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है मनरेगा घोटाला। इतनी बड़ी स्कीम, मनरेगा से बड़ी स्कीम आज तक पूरी दुनिया में नहीं आई है, ठीक है। ये 2006 में ये स्कीम आई थी, ठीक है। पहले नरेगा नाम था, अब इसे महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो देखिए खूंटी में जो स्कीम हुआ था, मनरेगा स्कीम, ठीक है, उसमें 18.06 करोड़ का स्कीम हुआ था। उस समय ये पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी, क्योंकि सारे पैसे इन्हीं से के पास आते हैं। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में सप्लाई होता है डीसी के द्वारा, ठीक है। तो उस समय ये क्या थी? डीसी थी खूंटी की। उस समय यह स्कीम हुआ था, ठीक है। तो 12 साल बाद ये इस स्कीम के ठिकानों पर रेड मारी गई है ईडी के द्वारा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय झारखंड में 2010 में जो घोटाला हुआ था उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अर्जुन मुंडा सीएम थे। लेकिन जब अब रेड मारी गई है उसमें जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस राजद की सरकार है। इस समय
रेड मारी गई है। बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई है, 8 साल हो गए लेकिन रेड नहीं मारी, अब मार रही है। रेड मारने का रीजन भी है क्योंकि सीएम खुद केस में फंसे हुए हैं। आलमगीर आलम भी ईडी के ठिकानों पर आ रहे हैं, उनके स्थानों पर भी रेड मारी जाएगी और मारी गई है। ठीक है, तो इस समय ईडी को उठा के रेड मारा जा रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अभी बैकफुट में है। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है? इन सब चीजों से पता चलता है कि जो हमारे अधिकारी हैं वो कितने पैसे ले जाते हैं। वो मनरेगा एक ऐसा एक्ट है जो भारत में सबसे ज्यादा काम देने वाला है। अगर आपको काम ना मिले मनरेगा तो आप काम कर रहे हो, अगर आपको काम नहीं दिया मनरेगा तो 100 से 150 दिन का आपको मुफ्त का रोजगार मिल जाता है। ठीक है, तो एक चीज यहां पर देखिए, जो पूजा सिंघल है, पूजा सिंघल अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में माइन सेक्रेटरी है। ठीक है, माइन सेक्रेटरी है, इस चलते इस पर केस ठोक दिया गया है, ईडी ने इसके रेड मार दिया है। ठीक है, अब देखिए इनका एक मॉल भी है, सुविधा आपको बरियातू से आगे मिलेगा, पहले स्पेंसर नाम था, अब सुविधा है। हो सके इस पर भी ठिकाना, इस पर भी रेड मारा जाएगा। ठीक है, तो ये लोग कितने स्कैम करते हैं। ठीक है, और एक चीज देखिए, इसने 23 करोड़ का लोन भी पास करा लिया है डिस्प्यूटेड लैंड में। ठीक है, तो ये सब छोटा सा इंफॉर्मेशन था, लेकिन ये ईडी क्यों किसके कहने पर रेड मारती है, चलिए इसके बारे में आपको जानना है यहां पर। ठीक है, किसके कहने पर रेड मारती है? देखिए ईडी का जो फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, फेरा और ये फेमा। ठीक है, ये फेरा 1947 एक्ट, ठीक है, ये 1919 एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी एक्ट। ठीक है, ये तीनों के आधार पर वो काम करती है। ठीक है, ईडी। तो सबसे पहले देखिए फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये PMLA ये होता है 2002। ठीक है, इसके तहत ये काम करती है। ठीक है, देखिए ये फेरा क्या हो गया, देखिए इसमें क्या होता है, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल में अगर कोई भी करप्शन होता है तो ये टैकल करती है। ठीक है, अगर फेमा में एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल पेमेंट, ठीक है, अगर विदेशों से जो कारोबार होता है उस पर कोई स्कैम होता है तो ये सब काम करती है, ये दोनों। ठीक है, तो इसी के तहत इसको बनाया गया है 1 मई 1956 को। ठीक है, और इसका ऑथोरिटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पावर देता है। ठीक है, इसको पावर देता है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? निर्मला सीतारमन।
जो फिनांस मिनिस्टर है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस सबों के लिए। देखिए बेसिकली ईडी का वर्क होता है कि अगर कहीं पर आय से ज्यादा पैसे को किसी ने रखा है या अरे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जितना उसका संपत्ति है, जितना उसका सोर्स ऑफ इनकम है, उससे ज्यादा वो पैसे अपने घर में रखता है और वो ब्लैक मनी के दायरे में आता है, क्योंकि वो प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहा है। जो पैसे कमा के रखा है इलीगल, जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो ईडी उसको वायलेशन समझता है और उस पर रेड मारता है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास वो आय इनकम का कोई रिपोर्ट नहीं है, तो ईडी ने उन पर रेड मारा है। उनको एक एक चीज का आपको आंसर देना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने आंसर नहीं दे पाया, ठीक है। देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें होता है ना कि आप इतना ज्यादा पैसा जमा करके रखे हो जितना आप टैक्स नहीं देते हो, और बहुत सारे पैसे का ऐसा जगह में इस्तेमाल कर रहे हो कि आपको टैक्स देना ना पड़े। मीन्स आप काले पैसे को व्हाइट में चेंज कर रहे हो। अगर हो सके कहीं चैरिटी में आप डोनेशन कर दिए, कोई पैसा का आप पार्टी कर लिए, शादी में खर्च कर दिए, तो सारे ब्लैक मनी का आप यहां वहां यूज कर रहे हैं, लेकिन इस सब का कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता है। तो इस सब में क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है, ठीक है। तो इस सब को सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है कि आप जाके रेड मारिए, ठीक है। तो देखिए सीबीआई क्या होती है, सीबीआई बेसिकली क्रिमिनल वाले क्षेत्र में जहां पर कोई अपराध हुआ है ना, वहां पर वो रेड मारती है। लेकिन अगर आप पैसे का लेन देन में, है ना, अगर पैसे में अगर आपने कोई अपराध किया है तो इस पर ईडी रेड मारती है। और ईडी का जो काम हो चुका है, ये पूरे राज्यों में घूम घूम के रेड मारती है जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपने फायदे के लिए यूज किया है और हो सके इस बार भी यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो ये ईडी का काम है ना, ये आपराधिक काम सिर्फ करती है पैसे के लेन देन में, और बाकी काम सीबीआई करती है। कोई क्रिमिनल केस है उसको लिए सीबीआई है, ठीक है। तो ये ईडी का काम था। तो हो सके तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं बताना चाहता हूं, इसका जो डायरेक्टर है, जो जीके के लिए जो अभी करंट अफेयर्स में हो सकता है एग्जाम में होंगे, उसमें पूछा जाएगा, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा इसका डायरेक्टर है। और प्रिंसिपल डायरेक्टर कौन है, प्रिंसिपल डायरेक्टर है इसका सीमाचंद दास, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला वो डेफिनेटली आपको बढ़िया लगा होगा, और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।